Now question number 11th is, if omega is cube root of 1, since omega is cube root of 1 and we know if 1 is the cube, omega is cube root of 1, then it satisfies two properties we already read in class 11th. The first property is omega cube equals to 1 and second one is 1 plus omega square equals to 0. So we will use these two properties in this question. So first put the omega cube equals to 1, so we get it, this is 1, omega cube equals to 1, omega square, now 1, this is 1, now omega and omega square, omega and 1. देखिए जहाँ भी ओमेगा क्यूब था वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज रहा. सो देखिए नाउ if we add, you can say that 1 plus omega square, 1 plus omega, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं so 1 plus omega square we get 0. so देखिए C1 change by this one change by this plus this, so C1 change by C1, और you can say that इसको चेंज कर दें, so you can say that C3 change by C1 plus C2 plus C3. सो हमारे पास C1 C2 तो एज इट इज़ रह जाएंगे 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और ये वाला जो कॉलम है ये इन दोनों का सम प्लस दिस वन होके हमारे पास 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 2 प्लस ओमेगा, और ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन एज, अब देखिए ये तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 0 में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, उसके बाद ये 0 में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं इसमें से, सो ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली इसमें से माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट C1 चेंज बाय C1 माइनस C2. सो हियर वी गेट, इसमें से माइनस होगा देन वी गेट 0, इसमें से माइनस 0, और यहाँ इसमें से माइनस होगा देन वी गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. ये कॉलम एज इट इज रहेगा 1 1 ओमेगा, और ये जो है हमारे पास 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 0 में. ठीक है, नाउ देखिए जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, इसमें अभी हमारे पास यहाँ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है. अगर ये दोनों सेम होते तो हम इनको भी माइनस कर देते तो 0 बन जाता, लेकिन अभी हमारे पास इन दिस कॉलम सिर्फ इस एलिमेंट, एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0. सो एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू C1, ये वाला जो कॉलम है C1, इसके रिगार्डिंग जो है हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं. सो इसकी रिगार्डिंग वैल्यू 0, इसके रिगार्डिंग वैल्यू 0, वैल्यू हमारे पास सिर्फ इस एलिमेंट के कारण होगी. सो वी कैन राइट इट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हमने छोड़ दिया, ये रो ये कॉलम, सो ये मल्टीप्लाई दिस वन, सो वी गेट 2 प्लस ओमेगा दिस इनटू दिस वन माइनस दिस वन, सो वी गेट माइनस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो हियर वी गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा into 2 plus omega and 2 minus omega, so 2 and 2 cancel, we get omega minus omega square, omega minus omega square. so we can write it, अगर मैं नेगेटिव जो सिंबल है, नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लूँ, देन वी गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, नेगेटिव सिंबल कॉमन, सो वी गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, बोथ आर सेम, सो वी गेट प्लस, ये दोनों सेम है और ये नेगेटिव सिंबल बाहर, वी गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर. नाउ माइनस एक्सपेंड इट बाय a माइनस b का होल स्क्वायर, सो वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ओमेगा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस दिस इज ओमेगा स्क्वायर. नाउ दिस इज माइनस 2 omega cube, so now minus omega cube equals to 1, so 1 into omega, this is 1 into omega
plus this is omega square. Now this is minus 2 into 1, omega cube equals to 1. So here in this equation now we get minus into omega, this is omega plus omega square, omega plus omega square minus 2. So now since 1 plus omega plus, you can say that 1 plus omega square equals to 0. So omega plus omega square, ये side change होगा, then here we get minus 1. So minus, this value turns into minus 1 and minus 2 is here already. So we get plus 3. Minus into minus 1 and minus 2 becomes minus 3, into minus we get plus 3. So this is the answer of this question. Question number 12 is, prove this determinant is equal to this one. So what we have to do, first solve LHS. So LHS, now we are going to solve this part and we will prove this is equal to this one. So देखिए यहाँ इन C1 जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, वहाँ पे A यहाँ भी है, यहाँ भी A है, सो कॉमन आ सकता है, यहाँ भी A है. सो फर्स्ट कॉलम से हम A कॉमन ले लें, सेकंड कॉलम में यहाँ भी B एंड B, सो B कॉमन ले लें, और थर्ड कॉलम से हम क्या करें, C कॉमन ले लें. सो टेक A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली. ये डिटरमिनेंट है, सो एक कॉलम या एक रो से कोई एलिमेंट कॉमन बन सकता है. यहाँ से A कॉमन आ गया, सो A, यहाँ से B कॉमन आ गया, यहाँ से C कॉमन आ गया. सो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ से A कॉमन आया, देन A B C, B कॉमन, C कॉमन, A B C. नाउ यहाँ हमारे पास रहा A प्लस B, यहाँ हमारे पास B, यहाँ हमारे पास रहा C, यहाँ B एंड B प्लस C, देन यहाँ A, देन A प्लस C, देन यहाँ हमारे पास A और यहाँ हमारे पास C. ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास A प्लस B है जो मिडल रो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, A प्लस B, यहाँ हमारे पास A है, यहाँ हमारे पास B है. सो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, इफ वी एड दीज टू रोज, देन वी गेट A प्लस B. सो हमारे पास A प्लस B आ जाएगा, फिर उस A प्लस B में से A प्लस B माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0. क्योंकि डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी से सोल्व करते समय मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है इस डिटरमिनेंट में अगर बना सकते हो सो बनाइए. सो लेट नाउ add these two, one means R1 interchange by R1 plus R3. So here we get A B C. R1 ही चेंज होगा, R2 और R3 जो है वो एज इट इज होंगी, B प्लस C एंड C, और जो R1 चेंज बाय R1 प्लस R3. सो इन दोनों का जो है सम, सो हियर वी गेट A प्लस B, इन दोनों का सम, सो वी गेट B प्लस 2C, B प्लस 2C, यहाँ इन दोनों का सम, सो वी गेट A प्लस 2C. ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्ट इसमें से ये वाला जो हम माइनस कर दें, सो R1 चेंज बाय R1 माइनस R2, R1 चेंज बाय R1 माइनस R2. सो हियर वी गेट A B C, सिर्फ R1 चेंज होगा, R2 एंड R3 एज इट इज, B A B प्लस C, यहाँ से माइनस होगा, देन वी गेट 0, इसमें से माइनस होगा तो B और B तो कैंसिल, हियर वी गेट 2C, ये जब माइनस होगा हियर वी गेट 2C. ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट जो कॉलम है 2C और 2C, सो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं सो यहाँ भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 0. सो नाउ दिस इज कॉलम C2 एंड दिस इज कॉलम नंबर C3. सो C2 चेंज बाय C2 माइनस C3. So here we get A, B, C,
C1 में कोई चेंज नहीं होगा, सो A 0, A प्लस बी एंड B, और जो हमारा C3 है वो भी कोई चेंज नहीं, सो C2 2C A एंड C, और जो हमारा C2 है वो चेंज होगा, C2 चेंज बाय C2 माइनस C3, सो C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस वी गेट 0. नाउ B माइनस A, सो हियर वी गेट B माइनस A. नाउ B प्लस C माइनस C, सो हियर वी गेट B. सो अब देखिए ये वाली जो फर्स्ट रो है उसमें दो जीरो बन गए एक एलिमेंट को छोड़ के. सो अगर कोई डिटरमिनेंट है उसमें एक एलिमेंट के अलावा एक्सेप्ट वन एलिमेंट, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन एक्सपेंड दैट डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट रो और दैट ए कॉलम. सो ये जो है हम जो फर्स्ट रो है R1 उसके रिगार्डिंग एक्सपेंड करें, देन वी गेट A B C. इसके कारण वैल्यू जीरो, इसके कारण वैल्यू जीरो, वैल्यू सिर्फ इसके कारण होगी, देन वी गेट 2C इंटू ये और ये हम लेफ्ट कर देंगे. सो A प्लस बी इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो A प्लस बी इंटू बी वी गेट ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसमें से माइनस होगा इन दोनों का, मीन्स b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए बी, ये हमारे पास माइनस होगा. सो हियर वी गेट ए बी सी 2C. नाउ अगर सोल्व करें देन ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये और ये हमारे पास कैंसिल. यहाँ हमारे पास ए बी सी इंटू 2 ए बी एंड ए बी 2C इंटू वी गेट 2 ए बी प्लस ए बी 2AB. So now ABC into 2 into 2 we get 4 and ABC. So finally we get 4. ABC into ABC means A square, B square, C square. So this is our RHS, same as RHS. So by this way we can solve this question. Next question, question number 13. Very important and different from all the questions we have done. उन सारे क्वेश्चन से जो है ना उनसे डिफरेंट है. If del equals to this one, this is a determinant and A1, B1, C1 are cofactors. These are the cofactors of A1, B1, C1. Means A1 is cofactor of A1, capital B1 is cofactor of B1, capital C1 is cofactor of C1. Similarly, A2, B2, C2, A3, B3, C3 are cofactors. Now then prove del square equals to this one. So देखिए कोफैक्टर A1, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम रफ वर्क करते हैं. A1 जो है A1 इज कोफैक्टर ऑफ A1, मीन्स ये और ये जो हम लेफ्ट कर दें देन हमारे पास B2, B3, C2, C3 and B1 is cofactor of B1. So this is B1 and cofactor position of this element is 1 2, first row second column, so position is 1 2. So 1 plus 2 equals to 3 odd, so we use negative symbol. Now this and this one left, so A2 C2, A3 C3. Now C1 equals to this one. C1, this is position of this element is 1 3, so 1 plus 3 equals to 4, so plus left this row and this column we get A2 B2 and A3 B3. Similarly like this we can find out all the cofactors. Now let this is A1 B1 C1, so we have to prove this one. So let डेल डैश यानी जो कोफैक्टर्स जो हैं उनसे बनी जो डिटरमिनेंट है उसको मैंने अज्यूम कर लिया डेल डैश. सो डेल डैश इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3. दिस इज डेल डैश, ये हमने अज्यूम किया. दिस इज ए डिटरमिनेंट मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ A1 B1 C1 एंड लाइक दिस. सो नाउ वी हैव टू प्रूव this del dash equals to del square. Now we have to prove del dash equals to del square because del dash is this one, del square equals to this one. If both are same, so value will be equal. Now
now calculate del into del dash equals to del. Del is this one, so a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 into a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3. This is the multiplication of two determinants, not the multiplication of two matrices. यहाँ पे ये जो है टू डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई है, ना कि टू मैट्रिक्स का. सो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और जो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो डिफरेंस है उसको एक बार फिर क्लियर करना होगा. सो देखिए, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स हुज वैल्यू इज, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स हुज वैल्यू इज 2 3 1 4 -2 2 3 0 4, and B is a matrix whose value is suppose 2 1 2 -3 0 4 and 1 -2 3. Now अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है A इंटू बी, सो A इज मैट्रिक्स एंड B इज मैट्रिक्स. सो इनका मल्टीप्लाई जो है, देखिए ये है मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सो वी गेट 2 into 2 4. Now 3 into -3 we get -9. 1 into 1 we get 1. ठीक है, एक बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको पता है, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगी. सो 2 into 1 2 प्लस 3 0, 3 into 0 से 0 प्लस 1 into -2 we get -2. फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, सो वी गेट 2 into 2 4, 3 into 4 12 एंड 1 into 3 we get 3. अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम, सो 4 into 2 वी गेट 8, -2 into -3 वी गेट 6, 2 into 1 वी गेट 2. सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सो 4 into 1 4, -2 into 0 वी गेट 0, 2 into -2 वी गेट -4. नाउ सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, सो वी गेट 4 2 जा 8, -8 and 2 3 जा 6. नाउ थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 4. नाउ सेकेंड कॉलम से 3 1 जा 3 प्लस 0 -8, देन थर्ड कॉलम से 3 2 जा 6, नाउ 0 एंड प्लस 12. ठीक है, सो वी गेट हियर 4 + 1, 4 + 1 5, -9 वी गेट -4, 0 19 16 0 6 10 -5 18. So this is the multiplication of matrix. Now consider, suppose if A is a determinant, A is a determinant, that is 2 3 1 4 -2 2 and 3 0 4. Suppose this is a determinant and B is also another determinant whose value is 2 1 2 -3 0 4 and 1 -2 3. सो ये हमारे पास दोनों डिटर्मिनेंट है. यहाँ हमारे पास जो थी मैट्रिक्स थी, इनके एलिमेंट्स दोनों में सेम है. अब अगर मुझे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करना है, सो वो देखिए कैसे होगा. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट रो, विद फर्स्ट रो. अगर मैट्रिक्स होती, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम. जबकि डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, मींस रो का रो से मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट में. सो देखिए क्या बनेगा, 2 into 2 वी गेट 4, देन 3 into 1 वी गेट 3, देन 1 into 2 वी गेट 2. अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड रो, सो 2 into -3, 2 into और देखिए पोजिशन, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, सो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 1 2, सो 1 2 पोजिशन पे आएगा. 2 into -3 वी गेट -6, 3 into 0 वी गेट 0 एंड 1 into 4 वी गेट 4. नाउ फर्स्ट रो विद थर्ड रो, देन 2 into 1 वी गेट 2, -3 into -2 वी गेट -6 एंड 1 into 3 वी गेट 3. नाउ फर्स्ट रो जो है वो तीनों रो से मल्टीप्लाई होगी. ये फर्स्ट रो इससे तीनों रो से मल्टीप्लाई हुई. अब मल्टीप्लाई होगी कौन सी, सेकंड रो विद फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो. सो 4 into 2 वी गेट 8, 4 into 2 8,
माइनस 2 इंटू 1 वी गेट माइनस 2 एंड 2 इंटू 2 वी गेट 4. फिर सेकेंड रो से देन 4 इंटू माइनस 12 माइनस 2 इंटू 0 वी 0, 2 इंटू 4 वी गेट 8. देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड रो, सो वी गेट 4 इंटू 1 वी गेट 4, minus 2 into minus 2 we get plus 4 and 2 into 3 we get 6. Now third row multiply होगी third row with first row, so 3 into 2 we get 6, 0 into 1 we get 0, 4 into 2 we get 8. Now third row with second row, so we get 3 into minus 3 minus 9 plus 0 plus 4 4s are 16. Now third row with third row, so we get 3 then 0 then 12. सो जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 4 3 7 एंड 2 9, माइनस 2 देन वी गेट माइनस 1, वी गेट 10, माइनस 4, वी गेट 14, वी गेट 14, वी गेट 7 and 15. So this is the value of determinant, multiplication of determinants, and this is the value of multiplication of matrices. Even the elements in both in these matrices and these determinants are same, but the multiplication result is different. So matrix का multiplication इस वे में होगा और determinants का multiplication इस वे में होगा. So ये जो concept है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लिकेशन, सो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है. अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे. सो इन ओरिजिनल क्वेश्चन नाउ मल्टीप्लाई दिस टू दिस वन. सो हमें यहां मिलेगा देन वी गेट डिटरमिनेंट फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी विथ फर्स्ट रो, सो वी गेट a1 इंटू a1 देन प्लस b1 इंटू b1 देन स्मॉल c1 इंटू कैपिटल c1. नाउ ये मल्टीप्लाई होगी विथ सेकेंड, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड रो, देन वी गेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी विथ थर्ड रो, देन वी गेट a1 a3 देन b1 b3 प्लस c1 c3 प्लस c1 c3. नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी, नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड रो विथ फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, वी गेट a2 a1 b2 b1 c2 c1, a2 a2 b2 b2 c2 c2, a2 a3 a2 a3 b2 b3 c2 c3. Now multiply third row with all these rows, then we get a3 a1 b3 b1 c3 c1. Now multiply this one, we get a3 a2 b3 b2 c3 c2. Now multiply this to this one, we get a3 a1 a3 a3 then b3 b3 प्लस c3 एंड c3. नाउ ये वाला जो है हमारे पास, ठीक है, दिस वैल्यू. सो अगर देखिए ये वाली जो डिटरमिनेंट है दिस वन, इसको अगर मैं फर्स्ट रो के रिगार्डिंग एक्सपेंड करता हूं, इफ आई एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, देन वी गेट, अगर एक्सपेंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a1 ये और ये हम लेफ्ट कर देंगे, देन वी गेट b2 c2 b3 c3 माइनस b1 ये लेफ्ट किया a2 c2 एंड a3 c3 देन प्लस c1 एंड वी गेट a2 b2 एंड a3 b3. So this is
A1 and this is capital A1 minus B1, this is capital B1, C1, this is capital C1. So minus or minus, then we get minus B1. So here we get plus 1 B1. So A1, this is the value of minus into this one is B1, अगर जो हमने यहाँ A1 B1 C1 की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी उससे. सो देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सो इट कैन बी रिप्लेस बाय डिटर्मिनेंट. सो equals to here we get determinant. Similarly, this element is the expand of this determinant with respect to second row. और हमें पता है डिटरमिनेंट को हम चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, सो वैल्यू क्या होगी, सेम. सो हियर वी गेट डेल. नाउ दिस एलिमेंट, दिस इज द एक्सपेंड of this determinant with respect to R3, A3 and cofactor of A3, B3 and cofactor of B3, C3 and cofactor of C3. So this is also del. This is also equal to del. Now consider this value. This is A1 and A2 is the cofactor of this one. B1 is this one and B2 is cofactor of this B2. Now this is C1 and C2 is cofactor of this C2. So एक जो प्रॉपर्टीज जो है डिटरमिनेंट की वो हमने पढ़ा था. इफ द प्रॉपर्टी थी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, सॉरी द सम ऑफ, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी शायद लास्ट जो प्रॉपर्टी थी या उससे पहले वाली हमने जो स्टडी की थी उनमें, द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम और रोज विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो, विद द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम, द सम विल बी जीरो. सो ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जीरो. सिमिलरली ये वाली जो है फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है उनके कोफैक्टर, फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के कोफैक्टर है उनका मल्टीप्लाई का सम है. सो ये भी हमें क्या मिलेगा, जीरो. सिमिलरली ये भी हमें जीरो, ये वाली वैल्यू है ये भी जीरो, ये वैल्यू भी हमें जीरो मिलेगी, ये वैल्यू भी जीरो. सो हमें ये वाली जो है एक डिटर्मिनेंट मिलेगी. अब इस डिटर्मिनेंट में से देखिए फर्स्ट रो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं देन यू गेट डेल, ये और ये हम लेफ्ट कर देंगे, डेल इंटू डेल वी गेट डेल स्क्वायर माइनस जीरो. इसके कारण वैल्यू जीरो, इस जीरो के कारण वैल्यू जीरो. सो हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा इक्वल्स टू डेल क्यूब, डेल इंटू डेल स्क्वायर डेल क्यूब, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल इंटू डेल डैश. अब हम यहां लिखेंगे सिंस डेल इंटू डेल डैश इक्वल्स टू डेल क्यूब, डेल इंटू डेल डैश इक्वल्स टू डेल क्यूब. सो डेल और एक डेल कैंसिल होगा, देन वी गेट डेल डैश इक्वल्स टू डेल स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डैश? डेल डैश इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू डेल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन, very important and different question.